बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु जोड़ा रहता था। भगवान की कृपा से उनके घर जुड़वा बच्चे हुए। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। दोनों बच्चे एक जैसे दिखते थे, घुंघराले काले बाल, चमकदार आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव पर अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। उस अफरा तफरी में डाकुओं ने एक बच्चे को उठा लिया और जंगल की ओर भाग गए। माता पिता कुछ न कर पाए और रोते रह गए। समय बीता। जो बच्चा डाकुओं के साथ गया वो उन्हीं के बीच पला बढ़ा। रोज वो डाकुओं को लूटपाट और हिंसा करते देखता। डाकुओं ने उसे यही सिखाया, जो चाहो छीन लो, ताकतवर बनो, किसी से मत डरो। धीरे धीरे उसका मासूम चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों की चमक की जगह गुस्सा और लालच भर गया। गांव में बचा दूसरा बच्चा अनाथ हो गया क्योंकि उसके माता पिता हमले में मारे गए थे। गांव वालों ने दया करके उसे एक आश्रम में पहुंचा दिया जहां ऋषि मुनि रहते थे। उन्होंने उसे शांति, तपस्या और भलाई की बातें सिखाईं। उन्होंने उसे बताया कि सच्चा इंसान वही है जो प्रेम करता है, दूसरों की मदद करता है और हमेशा सच बोलता है। वो बच्चा दयालु, विनम्र और ज्ञानी बन गया। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में करुणा और दिल में प्रेम। साल बीतते गए, दोनों बड़े हुए। एक डाकुओं का सरदार बन गया और दूसरा आश्रम का विद्वान शिष्य। किस्मत का खेल देखिए, एक दिन दोनों का आमना सामना हो गया। डाकुओं ने गांव पर हमला किया। गांव वालों की मदद के लिए आश्रम के शिष्य भी वहां पहुंचे। डाकुओं का सरदार घोड़े पर बैठा गुस्से से चिल्लाया, जो कुछ है हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। आश्रम का शिष्य आगे बढ़ा। उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शब्दों में शक्ति थी। उसने कहा, भाई, दूसरों का हक छीनना कोई बहादुरी नहीं, सच्चा बहादुर वही होता है जो दूसरों की रक्षा करता है। डाकुओं का सरदार गुस्से में बोला, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? लेकिन तभी उसकी नजर शिष्य के चेहरे पर पड़ी। वो चौंक गया, ये चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा क्यों है? डाकू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा मानो वो खुद से ही बात कर रहा हो, लेकिन उसकी ही आवाज अच्छाई के शब्द बोल रही हो। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो घबराकर पीछे हटा और घोड़े को दौड़ाता हुआ भाग गया। सैनिक और गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए। गांव में चर्चा फैल गई, ये दोनों तो सगे भाई हैं, लेकिन एक चोर कैसे बना और दूसरा संत कैसे? तभी आश्रम के गुरु वहां आए और उन्होंने कहा, ये इस बात का सबूत है कि कोई भी जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता। इंसान वैसा ही बनता है जैसी उसकी संगति होती है। एक बच्चा डाकुओं के बीच रहा तो उसने हिंसा सीखी, दूसरा बच्चा ऋषियों के बीच रहा तो उसने ज्ञान और प्रेम सीखा। इंसान की असली पहचान उसके वातावरण और साथियों से बनती है। गांव वाले ये सुनकर स्तब्ध रह गए और सभी ने सिर झुकाकर गुरु के शब्दों को स्वीकार किया और ऋषि आश्रम लौट गए। लेकिन ऋषि के शब्द हमेशा उनके हृदय में अंकित रह गए। जैसे वे दोनों भाई अलग अलग संगति में बदल गए, वैसे ही हम भी अपने वातावरण और मित्रों से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपनी संगति और परिवेश को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। इंसान का चरित्र और स्वभाव उसके जन्म से तय नहीं होता, बल्कि उसकी संगति और वातावरण से बनता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों का साथ और अच्छे विचारों का चयन करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।